नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में उस विषय पर चर्चा करने के लिए जिसको हमने समय दर समय आपके साथ में ट्रैक किया है, डिस्कस किया है, बताया है कि क्या होगा, कैसे होगा। हाल ही में पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया है। तो जो मामला अब तक चला आ रहा था वो क्या है, कहां तक क्या चीजें पहुंची, पहलवानों ने आंदोलन खत्म क्यों किया, क्या पहलवानों ने अपनी मांगों से हार कर कि भैया अब नहीं हमसे कुछ हो पाएगा इसलिए ऐसा कुछ किया है, या उन्होंने कोई नया विकल्प बताया है, क्या सारी बातें हुई हैं उनके बारे में आज के सेशन में जिक्र करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि जिस कोर्ट की यहां चर्चा की जा रही है वो कोर्ट कौन सा है जिसमें जाकर के भविष्य के ट्रायल चलेंगे। आइए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बानगी है इस बात की। एक तरफ ब्रजभूषण सिंह और उनके सामने बैठे हुए यह महिला पहलवान जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, असल में इन सबको ब्रजभूषण सिंह के WFI के अध्यक्ष बने रहने से, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने रहने से ऐतराज था, जिसके चलते इन्होंने एक लंबा आंदोलन किया। और उस लंबे आंदोलन के बाद में फिलहाल परिणाम निकल कर आता है कि इन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने समय समय पर इस विषय के ऊपर अपने सेशंस किए हैं। जैसे जून 17 को अगर आपको याद हो तो हमने इसमें कहा था कि ब्रजभूषण सिंह को एक मामले में मिली है क्लीन चिट। बाकी और क्या मामले हैं हमने इसमें ये बताया था। क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, वो कौन सा मामला है जिसके जिसके अंदर महिला पहलवानों के मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सुनवाई की जाएगी। ऐसे ही हमने इसके अंदर बताया था कि फिलहाल दो मामले थे जिनको लेकर के ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, सारी बातें हमने आपसे पहले डिस्कस की हैं। एक बार छोटा सा ब्रीफ टाइमलाइन जान लेते हैं जो अभी तक घटना घटी है उनका, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 15 जून को ब्रजभूषण के खिलाफ बालिग पहलवान केस में, नाबालिग पहलवान केस में चार्जशीट और नाबालिग पहलवान केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जो महिला पहलवानों का मामला चल रहा था, उस महिला पहलवान के केस में दो केस थे। दो केस कौन थे, एक बालिग यानी कि जो अडल्ट महिला पहलवान है वो, और एक नाबालिग यानी कि जो बच्चियां हैं अभी 18 साल से कम की हैं। उनके मामले में दो केस थे। 15 जून को ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, यानी कि पूरी तरह से कि इन इन चार्जेस में इनको बुक किया जाना चाहिए। और नाबालिग मामले के अंदर क्लोजर रिपोर्ट कि नाबालिग के मामले में हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, पुलिस के द्वारा यह कहा गया। 16 जून को नाबालिग पहलवान के दादा ने कहा कि हमारी बच्ची को मोहरा बनाया गया, यानी कि वो केवल प्लांट की गई थी। 17 जून को साक्षी मलिक ने खुलासा किया कि बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने धरना करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया और परमिशन भी दिलवाई। यानी कि धरने में भी बीजेपी वालों का ही नाम आने लगा कि भाई इन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही धरना हो रहा है और बीजेपी वालों ने बिठवाया था। इस तरह की बात निकल करके 17 जून को आई। 18 जून को बबीता फोगाट ने अपनी सफाई में कहा कि साक्षी मलिक झूठ बोल रही हैं, वे कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं। मैंने पहले भी कहा था यह आंदोलन पूरी तरह राजनीति के दायरे में आ गया था। तो जो महिला पहलवान जो प्रोटेस्ट में उतरे हुए थे वो असल में अपनी बात को राजनीति के कारण संभवतया शायद रख भी नहीं पाए, क्योंकि एक तरफ उन्हें सोच रहा था विपक्ष की वो अपने साथ ले ले और पक्ष सोच रहा था अपने साथ ले ले, तो ये लोग बेचारे रस्साकसी में आ गए, टग ऑफ वॉर के अंदर आ गए। ठीक है। 21 जून को यानी कि अभी 2 दिन पहले जब मतलब ये जब मोदी जी वहां अमेरिका गए हुए थे, तो विनेश फोगाट को बुडापेस्ट प्रतियोगिता खेलने के लिए परमिशन के साथ साथ मनपसंद फिजियोथेरेपिस्ट और कोच भी दिया गया। वही विनेश फोगाट जो प्रोटेस्ट के लिए बैठी हुई थी, उन्हें बुडापेस्ट खेलने जाने के लिए भी परमिशन दी गई और उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरा कोच चाहिए वो कोच भी दिया गया और फिजियोथेरेपिस्ट भी दिया गया। कि यानी जो प्रोटेस्ट करने वाले पहलवान थे जिन्होंने थोड़े दिन पहले सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी वापस से जाकर के, अब उन्हें कोच और फिजियोथेरेपिस्ट भी देकर के कहा गया कि आप जाकर के खेल खेलने चले जाइए। 22 जून को ब्रजभूषण केस का मामला MP MLA कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही 6 प्रदर्शनकारी रेसलर्स को, जो ओलंपिक एसोसिएशन है इंडिया का, उसकी एडहॉक कमेटी ने ट्रायल में छूट दे दी कि भाई आप लोग इतने समय से, कि ट्रायल क्या होता है, क्या होता है पहलवान जब भी कोई खेल खेलने जाते हैं तो देश में उन्हें पहले ट्रायल से गुजरना पड़ता है कि भाई वो फिट भी है या नहीं है खेलने जाने के लिए। लेकिन
जो पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे इन्हें ट्रायल्स में छूट दी गई कि आप बिना ट्रायल दिखाए ही सीधे चले जाइए, ये इन्हें इजाजत दी गई। ठीक है। अच्छा, अब ये एमपी एमएलए कोर्ट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, भारत की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2017 के अंदर अपने आदेशों के द्वारा केंद्र सरकार से उन राज्यों में जहां पर सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामले शीघ्र निपटाने हो, वहां पर विशेष न्यायालय स्थापित करने का कहा गया था, जिसके चलते 12 विशेष न्यायालय स्थापित की गई थी। 12 विशेष न्यायालय, जिनमें से दिल्ली में 2, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल राज्य में एक एक न्यायालय स्थापित की गई थी। इस समय राज्य में 9 राज्यों में 10 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। बिहार और केरल राज्य के विशेष न्यायालयों को शीर्ष न्यायालय के दिनांक इतने के निर्देश अनुसार बंद कर दिया गया। इन न्यायालयों के कार्य निष्पादन की निगरानी भारत की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ये है क्या कहानी, है ना। थोड़ा सा इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं, क्या है। देखिए, होता क्या है, आप सबने एक बार देखा होगा, नोटिस किया होगा, देश में एक समय पर ऐसा हुआ था कि एमपी एमएलए के खिलाफ काफी सारे मामले दर्ज होने लगे थे, उनकी काफी सारी मामले शिकायतें आने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भैया किसी भी तरीके से इन मामलों की तत्काल सुनवाई होना जरूरी है, अगर सुनवाई में देरी होगी तो लोगों में, आम जन में विश्वास घटेगा। साधारणतया राज्य की सबसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट होती है। राज्य की जो सबसे ऊंची कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। लेकिन कुछ विशेष राज्यों के अंदर विशेष कोर्ट्स का गठन किया गया, जिनकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ले ली। वास्तविकता में जो अपने देश का न्याय व्यवस्था है, उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं वो होती है। लेकिन ये विशेष न्यायालय बनाई गई जिनको सीधा सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में रखा। ये कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट थी, ठीक है ना। तो दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट को ब्रजभूषण सिंह का मामला दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रजभूषण सिंह भी एमपी एमएलए वाले कोटे में आते हैं, ठीक है। अब ये मामला वहां पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं, तारीख दर तारीख आगे चलते हैं। 23 जून को खबर आती है, योगेश्वर दत्त ने, अब ये योगेश्वर दत्त कौन है? पहलवान भी हैं और ये बीजेपी के नेता भी हैं। इन्होंने कहा कि ट्रायल में छूट क्यों दी जा रही है। भाई, जब 6 लोगों को आपने छूट दी है, पहलवानों को, उन्हें छूट क्यों दी जा रही है, इसका इन्होंने विरोध किया और कहा कि भैया ऐसे तो फिर कल को कोई भी मांगेगा। तो योगेश्वर दत्त के बारे में जान लीजिए। भारतीय कुश्ती खिलाड़ी हैं और इन्होंने ओलंपिक कुश्ती के अंदर फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक भारत के लिए जीता हुआ, यानी कि ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। 24 जून को विनेश, साक्षी और बजरंग, जो कि फ्रंट फेस थे इस पूरे के पूरे आंदोलन के, उन्होंने आंदोलन खत्म करने की बात कह दी। यानी कि 24 तारीख को उनका आंदोलन खत्म, और कहा कि चार्जशीट की कॉपी का ये इंतजार करेंगे। आंदोलन ना खत्म होने की बात कही और कहा कि चार्जशीट का इंतजार करेंगे। चार्जशीट मतलब कि पुलिस ने जो कोर्ट में इसके ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, उसमें कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में चार्जशीट की कॉपी का ये इंतजार करेंगे और जेल भिजवा कर ही रहेंगे। ट्रायल में इन्होंने छूट नहीं मांगी, इन्होंने ऐसा कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 जून को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावों में स्टे दे दिया। स्टे क्यों दे दिया? बोले अभी तक असम कुश्ती एसोसिएशन द्वारा अपना फाइनल मेंबर नहीं पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर देखें, यह खबर निकल कर आती है जिसमें लिखा हुआ क्या है, नो मोर स्ट्रीट प्रोटेस्ट, रेसलर्स ने कहा फाइट टू कंटिन्यू इन कोर्ट। अर्थात जो रेसलर्स पहले यह कह रहे थे कि आंदोलन खत्म नहीं होगा 24 जून को, खबर निकल कर आती है कि वो कहते हैं कि अब हम केवल न्यायालय के अंदर मामला लड़ेंगे, अब हम सड़क पर बैठकर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। यानी इन्होंने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। इन्होंने कहा वी विल कंटिन्यू फाइट फ्रॉम कोर्ट, नॉट ऑन रोड्स। रेसलर्स ने एंड कर दिया अपना प्रोटेस्ट डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रजभूषण के खिलाफ। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, क्या पहलवान पीछे हट गए? जी नहीं, पहलवान डे 1 से जिस चीज पर टिके हुए थे वो उसी के अनुसार चल रहे हैं। डे 1 में उन्होंने डिमांड की कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनके प्रोटेस्ट करने के कारण उन पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक वापस ले ली गई, दूसरी फिर एफआईआर फिर दर्ज हुई। दूसरी एफआईआर के अंदर पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई
प्रोटेस्टर्स ने कहा या फिर पहलवानों ने कहा कि हम पहले चार्जशीट में देखेंगे कि क्या-क्या उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं। वो धाराएं देखने के बाद आगे का फैसला करेंगे। उन्होंने अब देख लिया धाराएं लग गई हैं, तो अब वो कोर्ट में है। तो जब कोर्ट में सुनवाई होगी मामले की, तो स्वाभाविक सी बात है कि रोड पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। और रेसलर्स ने ऐसा करके देश की न्याय व्यवस्था पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। देखिए, अगर प्रोटेस्ट के माध्यम से कार्य करवाया जाता, तो संभवतः न्यायपालिका भी उनके दबाव में काम नहीं कर पाती, क्योंकि न्याय में जो आवश्यक काम कार्य है, वो न्यायपालिका अब यहां से आगे करेगी। तो प्रोटेस्ट करते समय रेसलर्स ने कहा कि अब हम न्यायपालिका के अंदर रह करके सारा काम करेंगे। सरकार ने जो वादे किए हैं, उन पर अमल करने का हम लोग इंतजार करेंगे। और अब हमारी लड़ाई सड़क पर नहीं, कहां पर होगी? न्यायपालिका के अंदर होगी। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश की थी। अब चुनाव की बात अगर करें, तो चुनाव सरकाए गए थे और आगे चल करके, तो यहां पर आप देख सकते हैं साक्षी मलिक का ट्वीट है 25 तारीख का। इन्होंने कहा कि सरकार के साथ जो 7 जून को वार्ता हुई, उसमें सरकार ने पहलवानों से वादे किए थे, उस पर अमल करते हुए सरकार ने उस कड़ी में महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों के मामले में 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर की दिल्ली पुलिस जांच पूर्ण करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर चुकी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह अब कोर्ट में जारी रहेगी, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, ये साक्षी मलिक ने कहा। कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है, जिसके चुनाव 11 जुलाई को होने तय हुए हैं। इस संबंध में सरकार ने जो वादे किए हैं, उस पर अमल होने का इंतजार है। तो प्रोटेस्टर्स जिन मामलों में प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक मामला पूर्ण हो चुका है, चार्जशीट दायर हो चुकी है, और दूसरा था चुनाव को लेकर के। तो चुनाव 11 जुलाई को डेट डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन फिलहाल गुवाहाटी कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया, क्योंकि असम संघ के द्वारा अपने द्वारा कोई मेंबर नॉमिनेट नहीं किया गया। तो वो जैसे ही होगा तो चुनाव भी हो जाएंगे, यानी कि खिलाड़ियों को जो 7 जून को वादा किया गया था, वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो रेसलर मूव दिल्ली कोर्ट, ये आपने देख लिया, और ये पुलिस के द्वारा इनको चार्जशीट की जो कॉपी है वो दे दिया गया। तो चीफ मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट ने कहा है कि वो इस मामले को, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को, ब्रजभूषण मामले को एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगली सुनवाई अब 1 जुलाई को होगी। कोर्ट ने कहा है कि वो मामले में जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, वो काफी बड़ा है, उसे पढ़ने में समय लगेगा। 1 जुलाई को दोबारा से इसकी जांच की जाएगी, यानी कि इस बारे में बहस की जाएगी। ठीक है ना? तो ये पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया क्या मामला है, इसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो चार्जशीट की कॉपी इनको 27 तारीख को दे दी गई। इनको जो चार्जशीट देखनी थी वो इन्होंने देख ली। इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे क्या हुआ मतलब इस दौरान में जो विनेश फोगाट है, उनका नाम बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। और इस काम को किसने किया? तो जो एडहॉक कमेटी है आईओए की, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की, उसके द्वारा कि इनको अलाउ कर दिया जाए, और बाकी जो 6 खिलाड़ी हैं उन्हें भी ट्रायल से फ्री कर दिया गया। ट्रायल में छूट दे दी गई कि आप जाइए और सीधा जाकर के पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान, जितेंद्र किन्हा, शुरुआती ट्रायल में हिस्सा लेने की छूट दी गई, और उन्हें वादा किया गया कि 5 से 15 अगस्त के बीच ट्रायल विजेताओं से वो सीधा भिड़ेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग रेगुलर ट्रायल मत करिए। ओलंपिक आपने सीधा यहां पर पार्टिसिपेट किया है। 5 से 15 के दिन जब फाइनल ट्रायल के विजेता जो आएंगे, उनसे आप लड़िएगा। अगर आप उनसे जीत जाते हैं, आप चले जाइएगा, अगर नहीं जीतते हैं तो आप यहीं पर रुक जाइएगा। ठीक है ना? तो ये सारा की सारा खेल हो गया। एशियाई खेलों में ट्रायल के अंदर अगस्त में हिस्सा लेने की इन्हें स्वीकृति दे दी गई, और मतलब अब फिलहाल के लिए प्रदर्शन नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर फिर पॉलिटिक्स एंट्री करती है। योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी से हैं, जो कि बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीते नहीं है, पहलवान हैं ये, इन्होंने फिर इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इन्होंने कहा जब इनको ट्रायल में छूट दी गई है, तो और खिलाड़ियों को छूट क्यों नहीं दी गई? मतलब इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने इनको ट्रायल में छूट दे दी कि तुम सीधे अगस्त में आना और चले जाना, बाकी खिलाड़ियों को क्यों छूट नहीं दी? इन्होंने कई खिलाड़ियों के नाम लिए कि इन इन खिलाड़ियों को छूट दी जा सकती थी। इन्होंने अपने नाम में कहा कि भाई अगर पैनल को ट्रायल में छूट देनी ही थी, तो रवि दहिया जो ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीत चुका है, दीपक पूनिया जो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुका है, अंशु मलिक जो विश्व चैंपियनशिप का रजत विजेता है, इनको भी छूट देनी चाहिए थी ट्रायल के अंदर, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर पदक विजेता हैं, तो ट्रायल के एंड में सीधे जाकर के फिर ये मैच में चले जाएंगे। इस पर फिर विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया आई। विनेश फोगाट ने अपनी पूरी प्रतिक्रिया में कहा कि योगेश्वर दत्त जो हैं, वो महिला खिलाड़ियों के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, और इन्होंने योगेश्वर दत्त के खिलाफ भी कई मामले निकाल कर दे दिए कि देखो
तुम्हारे खिलाफ भी जो जूनियर खिलाड़ी हैं जिनके तुम हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे हो, असल मायने में तुम हो नहीं, तुम फालतू में दिखावा मत करो। इस प्रकार से फिर विनेश फोगाट ने भी इनके खिलाफ बातें बोल दी। कुल मिलाकर योगेश्वर दत्त और विनेश फोगाट इनके बीच में आपस में मामला चलता रहा। खैर फिलहाल के लिए बात अगर पूछी जाए कि क्या चल क्या रहा है, तो ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि मामला अब कोर्ट में है, तो भैया कोर्ट को ही डिसाइड करने दो। तो ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कोर्ट को कोर्ट का फैसला करने दो, हम उसका इंतजार करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। इस बीच में रेसलिंग फेडरेशन का अपडेट क्या है? रेसलिंग फेडरेशन का अपडेट यह है कि रेसलिंग फेडरेशन के जो इलेक्शन है वो जुलाई 11 के लिए टाल दिए गए हैं। जुलाई 11 को इलेक्शन होने थे, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है असम के कारण, कि असम ने अपना प्रतिनिधि अभी तक नहीं नियुक्त किया है। जब वो एक बार नियुक्त कर दें आसाम कुश्ती संघ, फिर चुनाव करा लिए जाएंगे। तो ये सारी की सारी अपडेट है इस पूरे मामले से। बाकी पूरी की पूरी टाइमलाइन हमने आपको दे दी है। ये कंटेंट आपको अपने टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। टाइमलाइन आपको एक बार और देखनी हो तो देख लीजिएगा। टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर और जीके भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से आप लोगों के सामने उपलब्ध है। ठीक है, बाकी जो भी साथी हमारे साथ आरएस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नटराज बैच में 17 सब्जेक्ट को लेकर के एडमिशन चल रहा है, जो कि 15,000 रुपए का है। जो छूट वाला प्रयास था, हमने प्रयास प्लान किया था कि 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में हम लोग बैच अनाउंस करेंगे, एडमिशन अनाउंस करेंगे, वो फिलहाल के लिए हमने टाल दिया है। अभी हम लोग अपने बैच में, नटराज बैच में एडमिशंस नहीं ले रहे हैं। तो जिन्हें एडमिशन लेना है वो इस फीस पर ले लें। अदरवाइज भविष्य में संभवतया सेकंड वीक ऑफ जुलाई में हम हो सकता है एडमिशंस को जो आरएएस बैच के लिए नया बैच अनाउंस करेंगे। अगर आप उसमें चाहें तो आप एडमिशंस ले लीजिएगा। और रही बात हैंड रिटन नोट्स की, तो इस बैच में जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसके हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को 4500 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कंप्लीट नोट्स हैं, जिसमें कि 9200 पेज के लगभग नोट्स बने हैं। 20 बुक्स इसके ऊपर लिखी गई हैं, लगभग 4500 रुपए कीमत रखी गई है। आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। कहां से करना है? लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है हमारे एप्लीकेशन का। हमारा एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। आज 28 तारीख है, आज मध्य रात्रि तक आप अपना ऑर्डर बुक कर लें। यदि आप आज देरी करते हैं तो कल से आपको यह ऑर्डर 29 तारीख को यह ऑर्डर 5999 में दिया जाएगा। 4000 कीमत है उन विद्यार्थियों के लिए जो नटराज बैच के विद्यार्थी हैं, और यदि वो अपना कूपन कोड नटराज अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, एप्लीकेशन कहां पर है? गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है अपनी पाठशाला के नाम से। आप हैंड रिटन नोट्स पर जाइएगा, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इस तरह का एप्लीकेशन है। अधिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, डेमो हमने नोट्स का भी डाला हुआ है। बाकी अन्य किसी भी सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम से जिक्र कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।